नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके रुक जाना नहीं पार्ट 1, पार्ट 2 और सप्लीमेंट्री की जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न तो जो है वो सेम ही रहेगा। मतलब अभी आपके लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे या अभी आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हुए थे, तो जो पैटर्न आपका वो एग्ज़ाम में आया था वही पैटर्न आपके जो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपका वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, मतलब पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। जिस टाइप से आपका पेपर फाइनल का पेपर आया था उसी टाइप से आपका सप्लीमेंट्री और रुक जा नहीं का भी पेपर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो आपका पेपर हुआ था उसके पूरे के पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव आए थे वो आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको संस्कृत के अलावा हमारे चैनल पर सभी क्लासेस की और सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, संस्कृत में आपको इतना याद रखना है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं ना वो पूरे आपके ग्रामर से आते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर से मात्र 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बाकी आपके जितने भी आएंगे वो पूरा ग्रामर का सिलेबस रहेगा आपको। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये मैं आपको अभी जो हुआ था आपका वो बता रहा हूँ 2024 का। ठीक है, इसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। उसके बाद प्रश्नों के सामने आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब उचित विकल्प चुन के आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। ठीक है, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अस्माभिः, दूसरा सर्वदा, तीसरा सत्यम और चौथा ऑप्शन है वक्तव्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वदा। ठीक है, आपको अव्यय से संबंधित 2 क्वेश्चन आने ही हैं, ये गारंटी के साथ आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका अधुलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। अब इसमें पूछा है कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है। तो इसमें फिर आपको 4 ऑप्शन है, तत्र, सर्वत्र, रमा और सदा। तो आपका तत्र, सर्वत्र और सदा ये तीनों जो हैं आपके अव्यय होते हैं। ठीक है, तो जो रमा है ना वो आपका अव्यय नहीं है। और अव्यय से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो कि मतलब आपको अव्यय पूरे पढ़ना है तो इसकी अलग से सेपरेट वीडियो है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अव्यय आप अच्छे से कर लीजिएगा, इससे आपके 2 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अव्यय से आपका 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको आने ही हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। मतलब बालकान शब्द में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रथमा, दूसरा द्वितीया और तीसरा ऑप्शन है पंचमी और चौथा ऑप्शन है षष्ठी। ठीक है, तो इसमें बालकान में आपकी होगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसमें षष्ठी नहीं होगी, इसमें दोनों पे टिक लगा हुआ है। आपको याद रखना है कि द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, आपको विभक्ति और वचन से रिलेटेड भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब विभक्ति से 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और वचन से भी आपको 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वो टॉपिक है जो आपको कितने नंबर में पूछा जाने वाला है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अव्यय जो है वो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, विभक्ति भी आपको 2 नंबर में आएंगी, वचन भी 2 नंबर में आएंगे। उसके बाद आता है आपका विलोम पद आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विशेषण आता है, विशेष्य आता है। ठीक है, तो ये आपको कितने नंबर में आएंगे ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा संधि, समास ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि ये कितने नंबर में आते हैं। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, ये भी सब मतलब जितने भी टॉपिक आते हैं आपके संस्कृत ग्रामर में ये पूरे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक जो है कितने नंबर का आता है। इसके बाद
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनवः में कौन सा वचन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन था आपका एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम और चौथा अन्य वचनम। ठीक है, तो धेनवः का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुवचनम। ठीक है, धेनवः में कौन सा वचन होता है? बहुवचन होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो फिर आपके पास चार ऑप्शन, ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो नदी नाम जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं ना, रामस्य रामी और रामाणाम, तो उसमें भी इसी तरीके से आपके नदी के शब्द चलते हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ठीक है, तस्मिन् में आपको बताना है कि कौन सा वचन है। तो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या फिर अन्य वचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। तस्मिन् में कौन सा वचन है? एक वचन। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से कर लीजिएगा इनको, बस आपका थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए अभी मैंने बताया विभक्ति, तो विभक्ति आपसे हो सकता है कि वो खाली स्थान में पूछ लें या सही जोड़ी में पूछ लें, या फिर समास आपको जो है टिक द करेक्ट में पूछ लें। ठीक है, तो इस टाइप से वो थोड़ा यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, यही के यही आपको क्या होता है, रिपीट होते हैं। और आपका पेपर का लगभग 30% पार्ट जो है आपका सप्ली और रुक जाना नहीं में रिपीट होता ही है। तो आपके जो अभी एग्जाम हुए थे उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो तो आपको सभी करने ही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है प्रत्यय शब्दय रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके द्वारा आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शब्द देख लेते हैं हम कौन कौन से दिए हैं। यहाँ पे आपको दिया धावती, जननी, दुर्लभः, समलम, सत्वरम, जलम और श्वेतः। ये आपको शब्द दिए हैं और आपको नीचे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, खाली स्थान में भरना है। पहला खाली स्थान देखते हैं। पहला है निर्मलम इत्यस्य पदस्य खाली स्थान विलोम पदम अस्ति। अब हमें बताना है कि निर्मलम का विलोम पद क्या होगा। तो निर्मलम का क्या होगा, आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि निर्मलम का समलम हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निर्मलम समलम। उसके बाद दूसरा खाली स्थान है आपका सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। इसमें भी आपको विलोम पद बताना है, किसका, सुलभ का। तो सुलभ का क्या होता है, दुर्लभ। ठीक है, तो सुलभः का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। पीछे इसमें भी विसर्ग लगा है तो हमें इसमें भी विसर्ग लगाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है खाली स्थान का शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। शीघ्रम का हमें क्या बताना, पर्यायवाची। अब शीघ्र का मतलब क्या होता है, जल्दी। क्या होता है, जल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा, धावती। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है श्वेतः असवः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। मतलब सफेद घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण पद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन घोड़ा कैसा है, सफेद है ना, श्वेतः है, इसलिए इसका विशेषण पद क्या हो जाएगा, श्वेतः। इसके बाद अगला प्रश्न है जननी तुल्य वत्सला। क्या है, जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें आपको बताना है कि विशेष्य पद कौन सा है जननी तुल्य वत्सला में। तो इसका क्या हो जाएगा, जननी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है इसका खाली स्थान का आपका सलिलम इत्यस्य पदस्य खाली स्थान पर्याय पदम अस्ति। सलिलम का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो सलिलम का हिंदी में यदि हम अर्थ देखें तो वो होता है आपका पानी। क्या होता है, पानी। अब इसमें आपको पानी तो दिख नहीं रहा है, जलम दिख रहा है लेकिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सलिलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलम हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 युग्म मेलनम कुरुत। मतलब सही जोड़ियां हैं ये आपकी,
देखिए इस साइड तो आपको 6 ही दिए हैं, लेकिन इस साइड जो है आपको 6 से ज़्यादा दी हुई हैं, ठीक है, लगभग दुगनी दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, ये 6 तो करना ही है, लेकिन ये जो आपके बचे हुए रहेंगे ना, इन 6 के राइट आंसर इसमें मिल जाएंगे, बाकी जो बचे रहेंगे उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना, क्यों हो सकता है इन्हीं से आपको क्या हो जाए, रिपीटेड हो। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम, चौरभयम। पहला क्या है आपका, चौरभयम। ठीक है, अब चौरभयम में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपका चौरभयम जो है किससे है, समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, चौरभयम, इसका हिंदी में यदि हम अनुवाद देखें तो क्या हो जाएगा, चोरों से भय। क्या हो जाएगा, चोरों से भय। अब इसमें हमें देखना है कि बीच में क्या आ रहा है, से आ रहा है, से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए चौर भयम इसका हिंदी में होगा चोरों से भय, और यदि संस्कृत में ही इसको हम तोड़ते हैं तो कैसा होगा, ये चौरात भयम। क्या होगा, चौरात भयम। तो इसमें आपको देखना है कि क्या आ रहा है, चौरात, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो जिसमें भी विभक्ति का प्रयोग होता है वो क्या हो जाता है, कौन सा समास आता है आपका, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका त्रिभुवनम। क्या है, त्रिभुवनम। शुरू में क्या आ रहा है, त्रि मतलब संख्या आ रही है। संख्या कौन से समास में आती है, वो आती है आपके द्विगु समास में। ठीक है, जिसमें भी आपकी संख्या आए वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे लास्ट वाला द्विगु समास। इसके बाद पुस्तकालय। पुस्तकालय, अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से टूटेगा, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो इसमें देखिए जहां पे भी इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, वो क्या हो, वहां पे क्या आ रहा है, बड़ी मात्रा आ रही है ना। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, जिसमें भी बड़ी मात्रा आती है वो कौन सा समास कौन सी संधि होती है उसमें, उसमें होती है दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो पुस्तकालय का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका चौथा वाला, निश्छलः। क्या है, निश्छलः। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, आधा सा आ रहा है। तो जहां भी आपको बीच में, शब्दों के बीच में ओ, फिर आधा सा सरौते वाला, फिर आधा रा, फिर आधा सा, कौन सा, सा षटकोण वाला, और आधा सा आपको सा शक्कर वाला, यदि ये इतनी चीजें दिखती हैं, ओ सा र सा और सा, तो ये यदि आपको शब्दों के बीच में आधे दिखते हैं तो वहां क्या होगी, आपकी विसर्ग संधि होगी, है ना। और ये किस प्रकार से टूटेगा, जहां भी ये आपको आधे शब्द दिखेंगे ना, तो उनके वो शब्द हट के वहां पे क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा उसकी जगह, और पूरा शब्द वैसे ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नि, उसके बाद आधे सा की जगह ये जो आधा सा है उसकी जगह क्या आ चुका है, विसर्ग आ चुका है, प्लस छला आपका वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, न प्लस छला, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न प्लस छला। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका सूर्योदय। क्या है, सूर्योदय। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। सूर्योदय जो है वो किसका शब्द है, संधि का शब्द है। तो इसमें आएगी आपकी गुण स्वर संधि। क्या आएगी, गुण स्वर संधि। उसके बाद अगला प्रश्न अनुरूपम। क्या है, अनुरूपम। तो आगे आपका क्या आ रहा है, अनु आ रहा है। ठीक है, तो अनु क्या है, आपका एक अव्यय है। ठीक है, तो जिस भी शब्द में आपके आगे अव्यय आते हैं वो कौन सा समास होता है, आपका अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि इसमें आगे क्या आ रहा है, अनु, जो कि आपका क्या है, एक अव्यय है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो ये एक पदेन उत्तरम लिखत में आपको क्या होगा कि एक आध दो क्वेश्चन आपके जो बुक है उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और बाकी आपके आधे क्वेश्चन जो रहेंगे वो ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाय सचक्रम। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, दोरवले सुते कस्याह अधिका कृपा भवति। तो इसका राइट आंसर होगा मातुः। फिर इसका अगला क्वेश्चन है,
पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो इसका राइट आंसर विद्याधनम। इसका अगला प्रश्न है आदाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछा है आपको कि कौन सा प्रत्यय है। शब्द क्या है आपका आदाय, ठीक है। तो पीछे क्या आ रहा है या, ठीक है, पीछे क्या आ रहा है या। जिस भी शब्द में आपको पीछे या आता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय होता है, ठीक है। और इसकी एक और पहचान है, यदि शब्द में आपको आगे क्या दिख रहा है, उपसर्ग दिख रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है, एक उपसर्ग है। बीच में कोई धातु दिखे तो बीच में कौन सी धातु, इसमें दा, और लास्ट में क्या दिखे आपको, या दिखे, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा आपका, लेप प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कथयितुम। क्या है, शब्द क्या लिखा है आपका, कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। कथयितुम में आपको क्या बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो कथयितुम पीछे क्या आ रहा है, तुम। तो जिस भी शब्द में आपको पीछे तुम दिखे तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, ठीक है, इतना याद रखना आप। उसके बाद अगला प्रश्न, पा प्लस कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति। यदि हम पा प्लस कत्वा को जोड़ते हैं तो आपका जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, तो इसका होगा पक्त्वा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, ठीक है। आपको जो सही है उसके आगे आपको क्या लिखना है, आम, और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पे पूछा गया है आपको वही लिखना है। आपको जो शुरू में इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हुए थे उसमें भी आपको साफ साफ बोला गया है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है, ठीक है। तो आप सही की जगह पे क्या लिखोगे, आम लिखोगे, ठीक है। हमें सही और ट्रू वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, ना गलत और ना ही फॉल्स लिखना है, हमें आम और ना लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है इसका, निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्गः अस्ति, ठीक है। निर्गच्छति जो शब्द लिखा है आपका उसमें क्या निर उपसर्ग है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आम, क्योंकि निर प्लस गच्छति बनेगा, वो निर्गच्छति क्या होगा, निर प्लस गच्छति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम। उसके बाद प्रत्युपकारः इति पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रत्युपकार जो शब्द लिखा है उसमें आपका प्रा क्या उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यदि हम प्रत्युपकार को तोड़ते हैं तो वो इस प्रकार से टूटेगा, प्रति प्लस उपकार, तो इसका जो उपसर्ग निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रति निकलेगा, ना कि प्र निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। लभते जो धातु है, लभते जो शब्द लिखा हुआ है उसमें आपको बताना है कि प्रथम पुरुष है क्या, तो इसका भी ये आम हो जाएगा, बिल्कुल इसमें क्या है, प्रथम पुरुष ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। आसीत में जो है बहुवचन है तो इसका हो जाएगा ना, आसीत में बहुवचन नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, पिबति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम नास्ति। पिबति में एक वचन नहीं है, आपको अस्ति और नास्ति का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अस्ति का मतलब है और नास्ति का मतलब नहीं है, तो इसमें पिबति में एक वचन होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, नास्ति, यहाँ पे नहीं है, तो इसका हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति। तो अपठत में लंग लकार है क्या, तो इसका हो जाएगा आम, अपठत में लंग लकार ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत के आईएमपी क्वेश्चन जो हैं वो बता दिए हैं, और आपको ग्रामर में मतलब देखिए आपकी आएगी तो पूरी ग्रामर ही, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको पूरे ग्रामर से ही आएंगे। और यदि आपको ग्रामर डिटेल में पढ़नी है तो हमारे इसी चैनल पे @डुग्गू कोचिंग सेंटर पे ही आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पे संस्कृत व्याकरण का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित पूरी ग्रामर आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि
आपको तो हमारे चैनल से फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ ही आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। धन्यवाद।